2014 में जो एक ख्वाब दिखाया गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से उड़ेगा और उसका हवाई चप्पल भी गायब आप कर दिए। किसी ने विकास भी किया है तो सिर्फ अगड़ों के क्षेत्र में किया, मतलब जहाँ जहाँ भूमिहार का गांव है ना वहीं किया विकास। पिछड़ी जाति के किसी भी गांव में विकास नहीं हुआ। ये मुंगेर लोकसभा में आप जो ताकतवर नेता समझ रहे हैं वो दिखाते अपनी ताकत, एक एम्स खुलवा देते, हवाई अड्डा बनवा देते, कोई एक सुई का कारखाना भी लगवा देते, तो अपने ताकत। आज से यही 6 महीना पहले मोदी जी को बोल रहे थे बहुरूपिया है, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मुंगेर संसदीय क्षेत्र के सूर्यगढ़ा में हैं और उस जगह पे हैं जहां से आरजेडी की प्रत्याशी अनीता देवी का प्रचार का पूरा जो है कमान लोग संभाले हुए हैं। जो उनके कोर टीम के लोग हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह प्रचार का काम चल रहा है, क्या लहर है, किस तरह वो देखते हैं इस चुनाव को। प्रेम जी, ये बताइए कि आप लोग सब जुटे हुए हैं अनीता देवी जी के पक्ष में, उन्हें जिताने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप लोग इस चुनाव को? देखिए, ये चुनाव जो मुंगेर लोकसभा का चुनाव है और मुंगेर के साथ साथ पूरे राज्य और पूरे देश का चुनाव पे बहुत ही पूरा जो जनता और युवाओं का एक बहुत पैनी नज़र है। आप देखिएगा कि मोबाइल में, ट्विटर पे, फेसबुक में 2014 में एक ट्रेंड चला था, 2013-14 में, कि लोग सर में कटवा के मोदी लिखवा लेते थे। युवा जो है मोदी 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 का एक हौवक बनाया गया था पूरे देश में। उन युवाओं को कहा गया था कि अगर मोदी की सरकार आ जाएगी तो 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, तुमको हम रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे। एक लोगों में एक मैसेज चला गया था कि देश में इतना भ्रष्टाचारी है, देश में इतना काला धन है कि अगर हमारा सरकार आ जाएगा तो हम विदेशों से पैसा ला के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। और उस प्रचार का एक परिणाम यह भी है कि लोगों को लाइन में और कतार में लगवा कर मूर्ख बनाने का काम हुआ। जनधन योजना खुलवाया गया और उसी जनधन योजना से फिर से गरीबों का पैसा वसूला गया। आपको पता होगा कि 500 रुपया से खाता खुलवाया और किसी का खाता अगर माइनस में चला गया तो उससे जो है बैंक 3000, 4000, 5000 तक पैसा वसूलने का काम किया कि आपका खाता माइनस में चला गया। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका था, लोगों के घर के पैसे को लूटने का एक तरीका था। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का गुब्बारा जो है वो निकल चुका है। नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पूरा देश का रहा है। ये हम नहीं कर रहे, मेरे कहने से क्या होगा। एक व्यक्तिगत व्यक्ति का ये विचार नहीं है, ये पूरा देश का विचार है। आप भी जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आप बताइए। मुंगेर से जो यहाँ के उम्मीदवार हैं ललन सिंह काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। नहीं, किस मामले में मजबूत आप मानते हैं? हम नहीं मानते हैं, नहीं, कहे जाते हैं। मतलब नहीं, मजबूत की परिभाषा क्या है? मजबूत तो हम भी हट्टे खट्टे हैं, हमारा भी हाइट है पूरा। हम का मतलब ये है, क्या मजबूत का मतलब ये है लोकतंत्र में मजबूती क्या होती है? लोकतंत्र में ना तो शारीरिक मजबूती मायने रखता है, ना आपका लोकतंत्र में आर्थिक मजबूती मायने रखता है। आप कितने जनता से आप मजबूत हैं, आप प्रजातंत्र में मजबूत हैं कि नहीं है, प्रजातंत्र में आपकी विश्वास है कि नहीं है, प्रजातंत्र में आप खड़े उतरने का काम किए कि नहीं, हर चीज़ में फेल हो गए। आप ये बताइए कि 2014 में जो एक ख्वाब दिखाया गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से उड़ेगा और उसका हवाई चप्पल भी गायब आप कर दिए। तो जी हाँ, और बताते हैं जो मुख्य मुद्दा है यहाँ का। देखिए, विकास हमारे जो आदरणीय नेता, जो युवाओं के दिल के धड़कन और पूरे देश के एक चर्चित नेता के तौर पे आज के डेट में उभरे हैं, उनका नाम है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उन्होंने एक प्रश्न किया था मोदी जी से कि मोदी जी, आप कहते हैं कि देश का विकास हो गया, तो वो देश क्या है? वो देश एक गांव है। जब गांव का विकास नहीं हुआ, जिला का विकास नहीं हुआ, राज्य का विकास नहीं हुआ, तो एक देश का विकास कैसे हो सकता है?
आप नीतीश जी को तो पूछना चाहिए था ना कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो क्या हुआ, विशेष राज्य का पैकेज क्या हुआ। और कुछ मुद्दे हैं जो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये मुंगेर लोकसभा में आप जो ताकतवर नेता समझ रहे हैं, वो दिखाते अपनी ताकत, एक एम्स खुलवा देते, हवाई अड्डा बनवा देते, कोई एक सुई का कारखाना भी लगवा देते, तब ने ताकत होता कि आप जनता के लिए क्या किए। तो प्रेम जी ने बड़ी चुनौती दे दी है। वो पिछले कई सालों से यहाँ के सांसद हैं और क्षेत्र में निकलने पर ज़्यादातर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। आप किन मुद्दों के साथ जो है अनीता देवी जी को चुनाव मैदान में ले गए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप मुंगेर की जनता से? मुंगेर की सबसे पहले जितने भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। तो यहाँ का मुद्दा क्या है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक वर्किंग एरिया जैसे नली गली सड़क नल जल, और यहाँ मैं देख रहा हूँ जहाँ जमालपुर कारखाना है वहाँ 15,000 का वर्कर था, उसको 6,000 रुपये कर दिया गया। हवाई अड्डा पहले से मोदी जी आए थे आज से 9 साल पहले या 12 साल पहले लगभग, उन्होंने बोला था ये हवाई अड्डा चालू होगा, और उसी हवाई अड्डा में खाली हवाई अड्डा मैदान में आज रैली करने आए। उनको सोचना चाहिए, बोले थे हवाई अड्डा यहाँ चालू हो जाएगा, हवाई अड्डा उसी खाली स्थान मैदान में आज 3 दिन पहले वो रैली करके गए हैं। तो ये मुद्दा है यहाँ का, मतलब विकास नहीं हुआ। अगर ललन सिंह जी ने विकास भी किया है तो सिर्फ अगड़ों के क्षेत्र में किया, मतलब जहाँ जहाँ भूमिहार का गांव है ना वहीं वहीं किया विकास। पिछड़ी जाति के किसी भी गांव में विकास नहीं हुआ है। आप भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कहीं भी जाके, आप पिछड़ा का जहाँ भी गांव रहे, जब पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित रहेगा वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन वो तो अभी कह रहे हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं और हमारे लिए सब बराबर है, पिछड़े और अति पिछड़े जो है हमारे लिए सबसे प्रिय हैं। कर्पूरी ठाकुर के शिष्य होते तो क्या आरएसएस के गोद में जाके बैठ जाते हैं? अगर कर्पूरी ठाकुर के शिष्य होते तो क्या आरएसएस के गोद में बैठ जाते? आज से यही 6 महीना पहले मोदी जी को बोल रहे थे बहुरूपिया है, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी का फुल फॉर्म उन्होंने भ्रष्टाचार जनता पार्टी। तो आज मंच से क्या कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार खत्म करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। कितना उल्टा बोलते हैं। यही कल के डेट में सारी चीज़ें बोल रहे थे, आज फेवर में आज मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कल के डेट में 6 महीने पहले बोल रहे थे कि बहुरूपिया है, आरक्षण है, नौकरी छीन लिया है, और आज बोल रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे मेरे को वोट दे दो। तो लोग जनता जागरूक हो चुकी है। ऐसा थोड़ी आप कितने दिन बहका के झमेला झोल में रखेंगे कि ये कर दिए हैं वो कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब जनता जाग चुकी है और सब पढ़े लिखे हुए हैं, अब कोई भी वोट देने वाला नहीं है अब झांसे में। तो ये आपको लग रहा है कि अनीता देवी जो है यहाँ जो ललन सिंह है उनको पछाड़ देंगे इस बार? बिल्कुल पछाड़ देंगे। चाहे ललन सिंह, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, विजय सिन्हा जी एक हो जाए, सारे अगड़े हो चुके हैं और साथ में रैली भी कर रहे हैं। यही विजय सिन्हा जी आज से 7-8 महीने पहले जदयू की पार्टी हुई थी, एक मटन पार्टी हुई थी, उसमें विजय सिन्हा जी ने क्या बोला था कि पूरे मुंगेर और लखीसराय का सारा कुत्ता खत्म हो गया, उसी की पार्टी चली गई है, सब लोग चले गए, आज एक साथ घूम रहे हैं। कल के डेट में नीलम देवी क्या कर रही थी कि हमारे पति को फंसाया गया है, AK-47 जो हो गया अपराधी के रूप में बताया गया है, तो उनका क्या कहा गया, आज उन्हीं के साथ नीलम देवी के साथ घूम रही है। कल के डेट में जो कैंडिडेट थी RJD से उन्हीं के साथ घूम रही है। तो ऐसा है, और सारे अगड़े एक भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग की आबादी पिछड़े अति पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की आबादी बहुत है, हम लोग भी एकजुट हैं। जो बचा खुचा है वो भी एकजुट हो रहे हैं, सब मतलब एकजुट हैं ही लगभग। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग लगभग +3 लाख का मार्जिन से हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं। जी ये आपको लग रहा है ये कि घबराहट में जो है ललन सिंह कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, घबराहट में याद कर रहे हैं। आप देख सकते थे मंच पे नीतीश जी ने बोला कि जाति के नाम पे वोट मत दीजिए। ये घबराहट है कि सब जाति एक ना हो जाए, इसलिए घबराहट है कि जाति के नाम पे वोट नहीं दीजिए, विकास के नाम पे। तो यहाँ विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास के नाम पे वोट कीजिए, तो ललन जी ने जहाँ विकास किया वहाँ वोट पड़ेगा, और जहाँ विकास नहीं किया वहाँ वोट नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ये बताइए कि मुंगेर में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, सोच रहे हैं कि चुनाव जो है इधर की माहौल भी है, और बेरोजगारी को देखते हुए बेरोजगारी हो गया, और देश का विकास के बारे में जो है देखते हुए अपना RJD पार्टी को जो है हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
बेरोजगारी को देखते हुए। हाँ, बेरोजगार जो कि 17 महीना के बीच में तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार के साथ के रह के जो है 2 लाख जो है वैकेंसी दिए। वही जो है उससे पहले नीतीश जी थे, उसके पहले वैकेंसी ही नहीं था। इस कारण से जो है सपोर्ट जो है तेजस्वी के हम लोग युवा कर रहे हैं। ये बताइए कि ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी कद्दावर नेता हैं। अनीता देवी पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं, तो ललन सिंह आपको आकर्षित नहीं कर रहे? नहीं, कहीं से नहीं। जब विकास ही नहीं किया है, कुछ विकास ही नहीं किया है। मेरे क्षेत्र में एक भी काम ही नहीं किया। इतना दिन रहे कभी घूमे ही नहीं हैं। आज चुनाव का समय है तो आज घूम रहे हैं। तो किस हिसाब से उनको जो है सपोर्ट किया जाए? तो अनीता देवी आप कह रहे हैं कि मतलब किसी से लड़ाई नहीं है उनकी? एकदम किसी से लड़ाई नहीं, एकदम जो है ललन सिंह कुछ उसके सामने नहीं है। कहा जा रहा है कि मुंगेर की लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों की हो गई है। नहीं, सभी कोई सपोर्ट कर रहे हैं। अगले पिछड़ा तो कर ही रहे हैं और सब समाज मिलकर इनको सपोर्ट कर रहा है। जब विकास ही नहीं किए हैं तो हाँ सभी support कर रहे हैं। लोग भी कर रहे हैं। हाँ, भूमिहार लोग भी कर रहे हैं। आप बताइए कैसे देख रहे हैं चुनाव? जी सर, सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। मैं देवशरण प्रसाद राय मुंगेर विधानसभा से हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ मुंगेर जिला के सभी अगड़े पिछड़े भाई को वोट तभी दें जब आप समझें। और समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में सबसे पहले उस बेरोजगार युवा को देखिए कि आपके घर में कितने जो है युवा बेरोजगार हो चुके हैं। किस तरह से जो है लगभग युवा का उम्र ख़त्म हो गया, नौकरी करने के कगार पर पहुंचा, लेकिन जो है 10 साल 15 साल झेलते हुए सबका उम्र ख़त्म हो गया। अब जो युवा अभी जो है प्रेजेंट में नौकरी करने के लिए तैयार भी हुआ है तो उसके लिए वैकेंसी नहीं है। चाहे जो है रेल में हो, सेल में हो, भेल में हो, जहाँ 70-80 हज़ार जो है बहाली। ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पे आप जो है अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं? हम जो है बेरोजगारी, शिक्षा दोनों पर जो है वोटिंग करने जा रहे हैं। इसमें जो है नरेंद्र मोदी बिल्कुल विफल हैं। कहीं से भी ये जो है इसको सुधारने के लायक नहीं है। इस कारण से हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि बहुत कद्दावर नेता है। इसका तो जब जो है हेडे जो है पलटू राम है। जब ऊपर वाला ही जो है कभी पूरी मिला तो उधर चल गया, पूरी मिला फिर उधर तो उधर चल गया। तो जिधर पूरी उधर मूड़ी, इसका तो कोनो बातें नहीं है। अभी इसको और कहीं कुछ मिल जाएगा तो उधर भी जा सकता है। ये तो जो है धर्म, जमीन, सारा चीज़ बेच चुके हैं। इनके ऊपर कुछ कहना और कुछ कटाच करना ही बेकार है। जबकि जो है युवा को नौकरी नहीं दे सक रहा है। अभी देखिए ना सर कि जो है रेल में पहले जो है 70-80 हज़ार मिलता था ना नौकरी, बहाली निकलता था। अभी 4,000 ड्राइवर का दिया है। पूरा जो है भारतवर्ष में 4,000 ड्राइवर का बहाली, 9,000 टेक्नीशियन का बहाली, कहाँ जाएगा? हम आप कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, नौकरी कहाँ से होगा? तो मुंगेर से जो है अनीता देवी जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं काट सकता है कि ये नहीं जीतेगी। और जो है कल लगभग 3.5 लाख वोट से जीतेगी।